हेलो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को एक बार पुनः स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागुरी क्लासेज में। मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का भाग बे पशुपालन जो आपको 45 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनकी आप मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको सामान्य जानकारी यानी पशुपालन की जो सामान्य जानकारी है ना यानी जीरो से हीरो बना दूंगा। इस क्लास को एक बार आप जरूर देख लेना। आपको सामान्य जानकारी आपकी 3 दिन तक क्लासेस चलेगी। 3 दिन में आपको जो पशुपालन से संबंधित बेसिक तैयार हो रहा है ना वो बेसिक संपूर्ण तैयार करवा दूंगा। तो आज इस क्लास के माध्यम से बने रहना। आपको मैं पशुओं में सर्विस है, प्रसव है और पशुओं के वैज्ञानिक नाम इससे संबंधित सभी क्लास में डाउट दूर कराने वाला हूँ और नोट्स के साथ इस क्लास के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बने रहे इस चैनल के साथ और चैनल के साथ आज जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास अटेंड कर लें। और जो भी साथी इस ऑफर के साथ नोट्स विजिट करना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं। आपके महाशिवरात्रि के लिए आज का दिन बाकी है। मैंने आपको 3 दिन के लिए ऑफर दिया था। जो भी साथी लिया था वो ले लिया था और अभी जो भी पीछे बचे हैं वो आप मात्र 3 दिन बच्चे नहीं। अब आपके आज रात 12 बजे तक आपको ये ऑफर सीमित है। तो आज इस ऑफर को सही तरीके से लेवे और पशु परिचर का कोर्स आपको मात्र 299 रुपये में मिल रहा है। यहाँ कोई भी आपको नहीं देने वाला। उसके साथ आपको नवीन राजस्थान जीके के संपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं, पशुपालन के नोट्स और साइंस व गणित के नोट्स यानी पशु परिचर के संपूर्ण नोट्स आपको मात्र 299 रुपये में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो देर किस बात की, मैसेज कर देना 964978 पर। आपको नोट्स मिल जाएंगे और डेमो भी मिल जाएंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो ही विजिट करना। ये सभी आपके राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम के लिए राजस्थान जीके आपको न्यू जीके नोट्स मिलेंगे तो आप ये जरूर विजिट करना। और आज के पहले वेरी इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? बताओ, कमेंट बताओ ये आंसर क्या होगा। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? एनिमाइज्म, वेटेरिनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस? तो राइट आंसर एनिमल हस्बेंड्री। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना एनिमल हस्बेंड्री, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यानी जंतुओं का पालन पोषण देखभाल व ब्रीडिंग का उपयोग विज्ञान क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आज आपको मैंने डाउट कंप्लीट करवा ही दिया। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं? तो इससे कहते हैं। यदि आप क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो ना संपूर्ण क्लास होने के बाद उनकी पीडीएफ, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर है 9649782471 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और डेली आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। मैं आपको डेली से नोट्स भी उसमें डालता रहूंगा। और जो भी साथी वो ऑफर विजिट करना चाहते हैं ना वो ऑफर, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। संपूर्ण पीडीएफ नोट्स हस्तलिखित नोट्स हैं, आपको जरूर मिल जाएगी। आप मैसेज जरूर करना। आज का ऑफर सीमित है दोस्तों, कोई लेना चाहता है तो मैसेज जरूर करना। अगला क्वेश्चन, भारतीय देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, बोस टोर्स, केप्रा हिरकस या एक्सवस कैबेलकोस? तो भारतीय देसी गाय का विदेशी नाम है वो आपकी बोस, वैज्ञानिक नाम है सॉरी बोस इंडिकस है। ध्यान में रखना दोस्तों, बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है, ये देख लो। ये सारी आपके सामने नोट्स की डिटेल खुल के ही आ गई। देख लो दोस्तों, विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम है। देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आपको ग्रुप में सारी क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा। आप मैसेज जरूर कर देना। अब देख लो, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। क्या है? ओविस एरिस। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस। ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का पूछ लेंगे, या भेड़ का या घोड़ा का। इक्वस कैबेलस। और ड्रोमेट्री ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस या एक उबड़ वाला ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आगे है बैक्टीरियन ऊंट। बैक्टीरियन ऊंट का नाम है कैमेलस बैक्टीरियंस, 2 कुबड़ वाला ऊंट का वैज्ञानिक नाम। अब भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेलस डोमेस्टिक्स। गेलस डोमेस्टिक्स। बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा हिरकस। क्या है? केप्रा हिरकस। और सुअर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों सस डोमेस्टिक सस। सस डोमेस्टिक सस। तो ये आपको वैज्ञानिक नाम कैसे लगे
आप जो भी साथी आज इस चैनल के साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर करें दोस्तों को पास और सेशन को लाइक करें। मैं आपको डेली ऐसे ही नोट्स के साथ और क्वेश्चन के साथ आपको डेली क्लास लेकर आऊंगा। आज से आपको शानदार तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप आराम से पढ़ें। और आपको अभी आपके सामने 3 से 4 महीने पड़े हैं, तो उनमें आप शानदार तैयारी कर सकते हो। मैं आपको 45 नंबर की तैयारी इतनी मजबूत करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन ना हो, आपको उनसे मेरे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध गुणवत्ता वाले पशुओं का चयन करके संकरण द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले पशु प्राप्त करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन, कोस्टिंग, विपिंग अप या डबिंग? तो दोस्तों राइट आंसर सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलेक्शन, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, जब पशु के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था यौवन आरोप कहलाती है। मतलब जो पशु है, जो अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो जाती है ना, उनके बाद उनको यौवन आरोप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगाया जा सके। वे प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा पशुओं को जनन के लिए अयोग्य बना देना या उनके जनन अंगों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? यानी जनन अंगों को काट देना या बाहर निकाल देना बद्धियाकरण कहलाता है। फिर वो कभी जो पशु है वो मतलब पशु को जन्म देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उनको जो अंग होता है वो निकाल देते हैं बद्धियाकरण की विधि से। अगला है कलिका। कलिका किसे कहते हैं? रोदन, छोटे पशु के सींग रोदन। ठीक है, कलिका रोदन कहते हैं छोटो पशुओं में सींग रोदन, यानी छोटो पशुओं को सींग निकालने को कलिका रोदन कहा जाता है। डाउन कॉलवर कहते हैं वे मादा पशु जो बच्चों देने के लिए तैयार हो। ठीक है, डाउन कॉलवर, वे पशु जो बच्चों देने के लिए तैयार हो विद्यार्थियों, उससे क्या कहते हैं? डाउन कॉलर। आप ऐसे ये नाम है ना, ये नाम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नाम आए जाएंगे। जैसे आपको पता हो ना, डाउन कॉलर किससे कहते हैं? वे मादा पशु जो बच्चों देने के लिए तैयार, उससे क्या कहते हैं? डाउन कॉलवर। और प्रीमी पेयर्स किसे कहते हैं? वे माता पशु जिससे पहली बार बच्चा दिया हो। ठीक है, प्रीमी पेवर्स, प्रीमी पेवर्स पेरस सॉरी प्रीमी पेरस उसे उस पशु को कहते हैं जो पहली बार बच्चा दिया हो, उससे क्या कहते हैं? प्रीमी पेरस। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कैल्शियम की कमी से आपके दुग्ध जवर होता है। कौन सा होता है? दुग्ध जवर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लो, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग आज आपको बता देता हूं मैं। पोषक तत्वों से, जैसे कैल्शियम में पशुओं में दुग्ध जवर रोग हो जाता है। कौन सा? ये आपको मैं पशु रोग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पोषक तत्व जितने भी, उनकी कमी से पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कैल्शियम में पशुओं में किसकी कमी हो जाती है? सॉरी, कैल्शियम की कमी से पशुओं में दुग्ध जवर हो जाता है। उसी प्रकार फॉस्फोरस की कमी से आपके पाई का हो जाता है। कौन सा? फोप। फॉस्फोरस की कमी से पाई का। सेलेनियम की कमी से पशुओं में स्टेप लैब हो जाता है। कौन सा? स्टेप लैब। स्टेप लैब हो जाता है, स्टेप लैब। और मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में ग्रास टिटेनी हो जाता है। जिंक की कमी से पेरा केराटोटिस हो जाता है। ठीक है, पेरा केराटोटिस। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आपको मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में सींगों को हटाना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताना। मैं आपको कोई कितनी बार ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पशुओं की पहचान के तरीके हैं? ब्रोडिंग, टैटूइंग, नचिंग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी है जो पशु में पहचान के तरीके। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पशुओं में बंधीकरण की विधि कितनी है? विधि है, खुली विधि है सही है, बंद विधि है सही, ए और भी दोनों ही। ठीक है, तो खुली विधि बंद विधि आपके दोनों ही बंधीकरण की विधि है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, स्पेड। अब आपको ये कुछ शब्द ऐसे है जो पशुपालन से संबंधित पशुओं में बोलने के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। जैसे स्पेड किसी को कहा जाता है? बदिया की हुई मादा को स्पेड कहा जाता है। ठीक है, बदिया की हुई मादा को क्या कहा जाता है? स्पेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेड। अब बुल्लो किसे कहता है? बोझ ढोने के लिए सांड। बोझ बुल्लोक, बुल यानी क्या होता है? बैल होता है। ठीक है, तो बुल्लोक, बुल्लोक मतलब बोझ ढोने के लिए सांड का उपयोग किया जाता है, उसे बुल्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्लोक। टिंजर किसे कहते हैं? मादा से आई मादा को पता लगाने, मद से आई मादा को पता लगाने के लिए क्या कहा जाता है? टिंजर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन सामने रहा, कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन मुर्गियों में बंदिया करने की प्रक्रिया।
मुर्गियों मुर्गियों में बंदियां करने की प्रक्रिया को केपोनाइजेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा और शानदार तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, कास्टिंग किसे कहते हैं? पशुओं को जमीन पर लेटाना कास्टिंग कहलाता है, ठीक है। पशुओं पर जमीन पर लेटाना क्या कहलाता है? कास्टिंग, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, जब मादा पशु एक मादा और एक नर को जन्म देती है तो उससे मादा नपुंसक पैदा होता है, ये क्या कहलाता है? ये फ्री मार्टिन कहलाता है। मतलब वो जो नपुंसक होता है ना, वो दूसरों को कभी जन्म देने कभी नहीं दे सकता दूसरों पशु को जन्म, तो उसे फ्री मार्टिन कहा जाता है, ठीक है ना। फ्री मार्टिन, नपुंसक जो लिंग होता है ना, उसे फ्री मार्टिन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये आपको और कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ आज मैं आपको। इस क्लास के माध्यम से आपको मैं फैक्ट ही फैक्ट बताने वाला हूँ, तो क्लास के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करना। तो क्लिंग किसे कहते हैं? झुंड में अवांछित पशुओं को हटाना, ठीक है ना, क्लिंग दोस्तों। अब आपको मैं सार गर्भित बातें बताने वाला हूँ। क्लिंग यानी झुंड होता है ना जो पशु, उनमें अवांछित पशुओं यानी जो अच्छे पशुओं को रखना और जो अच्छे नहीं उनको हटाना क्लिंग कहलाता है। सैक्लिंग, बछड़े को माँ के साथ पालना, ठीक है। क्लिंग यानी झुंड को पशुओं में हटाना। सकलिंग यानी क्लिंग सकलिंग ये मिलता जुलता है, तो बछड़े को माँ के साथ पालना क्या कहलाता है? सैकलिंग, ठीक है। विनिंग किसे कहते हैं? विनिंग कहते हैं बछड़े को माँ से अलग करके पालना, विनिंग। और सैकलिंग माँ के साथ पालना, विनिंग कहते हैं माँ से अलग करके पालना, ठीक है। आगे फ्लैशिंग, प्रजनन काल में पहले पशु को अतिरिक्त दाना देना, उसे क्या कहते हैं? फ्लैशिंग कहते हैं, ठीक है। पशुओं को पहले दाना देना, पशु यानी प्रजनन काल से पहले पशुओं को दाना देना क्या कहलाता है? फ्लैशिंग। आगे राशन, पशुओं को 24 घंटे के दौरान दी जाने वाली भोजन सामग्री को राशन कहा जाता है। देख लो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आगे एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष तौर से ध्यान दें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। आगे स्ट्रीमिंग अब प्रसव प्रसव से पहले मादा को अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग। अब ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में वेलोविंग क्या कहलाता है? वेलोविंग, जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना क्या कहलाता है? वेलोविंग। ये आपको रट ही लेना दोस्तों, वेलोविंग क्या कहते हैं। एग्जाम में आया और सीधा क्वेश्चन राइट करना, आप सीधा क्वेश्चन आपको दोस्तों राइट करना है। क्या करना है? पशुओं में वेलोविंग क्या कहलाता है? जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना, यही कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों द्वारा एक दूसरे को चोंच घायल कर देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैनाबोलिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान। और मुर्गियों में बंदियाकर्त नर क्या कहलाते हैं भाई? मुर्गियों में बंदियाकर्त नर क्या कहलाता है? कैपोन, विडर, जैंड या बुलोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपोन। मुर्गियों में बंदियाकर्त नर को कैपोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपोन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पशुओं में बंध्याकृत नर, ठीक है। पशुओं में बंध्याकृत नर को क्या कहता है? जैसे यदि गोवंश को यानी उसको बंध्याकृत करते हैं तो क्या कहलाता है? बुलोक, स्टेयर या टिंजर, ठीक है। भैंस को क्या कहा जाता है? बुलोक, ठीक है। बकरी को विडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विडर। भेड़ को भी विडर कहा जाता है, तो ये सेम है, ठीक है। घोड़ा को जेंड कहा जाता है, सुअर को होंग कहा जाता है, मुर्गा को कैपोन कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, भैंस, गाय, इनको क्या कहा जाता है? बुलोक, बुलोक, ठीक है। और भेड़ और बकरी को क्या कहा जाता है? विडर, विडर, ठीक है। अब रहा घोड़ा, घोड़ा को जेंड कहा जाता है, सुअर को होंग कहा जाता है, और कैपोन किसको कहा जाता है? मुर्गे को, बंध्याकर्त को, ठीक है। आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको मैसेज कर देना। आप मैसेज जरूर करना 9649782471 पर आप मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप पर क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। घोड़े में समागम क्रिया क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। गायों में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। कवरिंग किसकी कहलाती है? घोड़े की। और गाय की सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सर्विंग कहलाती है, ठीक है। अब आपको और कुछ फैक्ट देने वाला हूं मैं। विभिन्न पशुओं में समागम क्रिया क्या कहलाती है? देख लो, एक बार देख लो। गाय में सर्विंग, भैंस में सर्विंग, बकरी में सर्विंग, मुर्गी में सर्विंग, ठीक है। अब देख लो, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, इन तीनों में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। अब पीछे रहा भेड़, घोड़ा और सुअर।
तो भेड़ को टपिंग कहते हैं, घोड़ा में कवरिंग कहा जाता है, और सुअर में क्या कहलाता है, कपलिंग। तो ये तीन है, इन तीनों को याद रखना। और गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी में तीनों में क्या कहा जाता है, सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, घोड़ों में कवरिंग, भेड़ में टपिंग और सुअर में कैपलिंग। दोस्तों आज के ये फैक्ट और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना, और डेली क्लास ज्वाइन कर लें। और जो भी साथी को नोट्स लेना है ना, तो एक बार मैसेज जरूर करना, आपको कुछ छूट भी दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।